सुंदर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कार्तिक के महीने में धन्वंतरी देव का पूजन, धनतेरस का पूजन माना जाता है। सुनो किसान, एक सुंदर भूमि पर देसी गाय का गोबर से लीपन कर कर, अगर गाय का गोबर ना मिले सुंदर जल से लीपन कर कर, वहां एक सुंदर चौक को पूर कर, आप सभी को ज्ञात होगा कि चौक पूरने में रंगोली का प्रयोग नहीं होता। आप लोगों को मालूम होगा चौक पूरने में रंगोली का प्रयोग नहीं होता। आप लोगों को मालूम होगा चौक पूरने में आटा और हल्दी का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? आटे और हल्दी का प्रयोग। आटे हल्दी का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है, लक्ष्मी वैभव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है। इसलिए जब चौक पूरा जाता है भूमि पर, तो चौक पूरते समय आटा हल्दी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा चावल का दाना या गेहूं का दाना रख दिया जाता है, उसके ऊपर एक सुंदर चौकी, एक चौरंग, एक पाटा रख दिया जाता है, उसके ऊपर एक सुंदर चौकी, एक चौरंग, एक पाटा रख दिया जाता है। बता रहे हैं उसके हिसाब से, उसके अनुसार आप लक्ष्मी का पूजन, धनतेरस का पूजन करें। चौकी लगाएं, चौरंग लगाएं, पाटा लगाएं, उस पाटे पर एक सुंदर लाल वस्त्र धारण करा दें, लाल वस्त्र बिछा दें। एक थाली लें, उस थाली पर कंकु से, रौली से, कुंकू से गिला कर स्वस्तिक का निर्माण कर दें। चांदी का सिक्का हो, अगर चांदी का सिक्का नहीं हो, चांदी का कॉइन नहीं हो, तो अपने घर का 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी आपके घर में हो वो कॉइन ले लें। महाराज उसको थाली के अंदर रख दें स्वस्तिक के ऊपर, फिर उसका स्मरण करें। आटे के 7 दिए बनाएं, एक थाली में, एक प्लेट में रख लें, घी के दिए बनाएं और उसमें सुंदर बाती को लगा दें। ध्यान दीजिए, सुंदर बाती को लगा दें। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी। लक्ष्मी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी लगेगी। महाराज घी के दिए लगा दें, 7 दिया को प्रज्वलित कर लें, प्रकट कर लें। एक दिया तेल का लगा दें। तेल का जो दिया लगाया है, जहां पर आपने सिक्का रखा है, कॉइन रखा है, उसका लेफ्ट हैंड, मतलब आप ऐसे बैठे हो तो आपका सीधा हाथ की ओर आप तेल का दिया लग दें। और जो 7 दिए आपने लगाए हैं वो लक्ष्मी जी के राइट हैंड, मतलब आपका लेफ्ट हैंड हो गया, लक्ष्मी जी का राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड हो गया, आपका उल्टा। वहां पर 7 दिए जो आपने प्रज्वलित करे हैं वो प्लेट में रखें। सुंदर थाली जो आपने पूजन की तैयार करी है, उसमें कुंकू, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मौली, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, सुंदर भाव में उसको रखें। जल का पात्र, सुंदर आनंद से जो कॉइन, चांदी का और देसी कॉइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें। लक्ष्मी पूजन का समय अलग अलग होता है, पर धनतेरस की पूजन का जो समय है वो प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। कब से प्रारंभ हो जाता है? प्रदोष, क्योंकि शिव के द्वारा निर्मित है लक्ष्मी पूजन का। महाराज कॉइन का पूजन करें, कंकु आदि से पूजन करने के बाद दोनों सिक्कों को उठा लें, दोनों कॉइन, जो चांदी का सिक्का है और जो देसी कॉइन है, उसको उठाकर उस पर जो कलेवा है, मौली है, नाड़ा है, लच्छा है, उसको लपेटना प्रारंभ कर दें और उसको लपेटें। पहले चांदी का सिक्का लपेटें, फिर देसी सिक्का जो आपने रखा है, 1, 2, 5, 10 का जो सिक्का रखा है उसको लपेटें, थाली में उसको रख लें, फिर वापिस उस पर जल का छींटा देकर उसका पूजन करें। महाराज हल्दी, रौली, मौली, चंदन आदि लगाकर सुंदर भाव से चावल को हल्दी में भिगो लें और पीले चावल कर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर जो 2 सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें। साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मरण करते जाएं। हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ पर सदा माता लक्ष्मी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहे, नारायण को लेकर सदा विराजमान रहे। चावल छोड़ते जाएं और बाबा से विनती करते जाएं, माता लक्ष्मी से निवेदन करते जाएं। भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान नारायण का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करें, छोड़ते जाएं। जब चावल पूर्ण छोड़ दें, कमल गट्टे 7, हल्दी की गठान 7 माता लक्ष्मी को समर्पित करें। दोनों हाथों में हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लक्ष्मी के ऊपर उसे चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 7 बार पिसी हुई हल्दी वो सिक्कों पर चढ़ा दें, अपनी मनोकामना कर कर अपने घर में माता लक्ष्मी को विराजमान करने के। जब हल्दी पूर्ण चढ़ जाए, हाथ में कुंकू ले लीजिए, रोली ले लीजिए, उस रोली कुंकू को भी माता लक्ष्मी को समर्पित करें। तब हे मां लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान। 7 दीप जो प्रज्वलित करे हैं उससे माता की आरती उतारिए और बाद में ये 7 दिए आप मुख्य जो पूजा के पेड़ हैं, मुख्य द्वार है, रसोई घर है, इन सब जगहों पर रख सकते हैं। रंग पर, पाटे पर जो आपने पूजन जमाई थी, चांदी के सिक्के में मौली लपेटी थी, सिक्के में मौली लपेटी थी, उसको थाली में रखा था, वही स्थान पर वो थाली अगर आपने उठाकर अंदर रख ली हो या कहीं पर विराजमान कर दी हो, उस थाली को कहीं विराजमान कर दिया हो, तो आज फिर पुनः वही थाली वापिस सुंदर गोबर से लीप कर या जल से उसको पोंछ कर
वहां पाटा रखें, चौरंग रखें, चौकी रखें। महाराज उस पर वापिस पुनः लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को वापिस वहीं रखें। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं। उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए। महाराज एक घी का दीप लगाएं। फिर ध्यान दीजिएगा, घी का दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया? उल्टा हाथ। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ वहां पर रखो चौमुखी दीप, और महाराज जल का छींटा देकर उन जो सिक्के रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी है, भगवान का जहां पूजन कर रहे हो, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण कर कर आप भाव से महाराज जल का छींटा देकर सुंदर वस्त्र अर्थात मौली, कलेवा जो भी आपके पास में हो समर्पित कर कर भाव से रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, जो भी सामग्री पूजन का साहित्य आपके पास में है, वो उन कलदारों पर, माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दें। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उस पर समर्पित कर दें। महाराज माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगा दें, और भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर सुंदर जो चौमुखी दिया आपने बनाया है उसको तो वहीं रखे रहने दें। जो घृत का दिया बनाया है, घी का जो दीप लगाया है आपने 1 बत्ती का, उसमें 4 बत्ती नहीं होना चाहिए, बस केवल जो तेल का दीप लगेगा वो 4 बत्ती का, घी का दीप 1 बत्ती का, उस 1 बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। माता लक्ष्मी की आरती करें, और माता लक्ष्मी की आरती कर कर उनका अनुमोदन कर कर, उनको प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर जब दीप को रख दें, तब माता लक्ष्मी के सम्मुख में अपनी झोली को पसार कर प्रणाम करें। माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे मां, आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे मां, आज भगवान नारायण के साथ में आप हमारे यहाँ सदा के लिए विराजमान होइए। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने पितृदेव का स्मरण करें। नमन करें, प्रणाम करें, और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, हे मां, ये आपकी ही कृपा है जो आज आप मेरे घर में आई हो। ये आप ही की कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, पूजन कर रही हूं, अर्चना कर रही हूं। माता को हो सके लाल पुष्प उन सिक्कों पर, कॉइन पर जो पूजन करी है उस पर समर्पित कर दे। महाराज प्रणाम करने के बाद घी का दीप वहीं रखें, और जो चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं, पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए, और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए। प्रणाम करिए, वापिस आ जाइए। महाराज द्वार थोड़ी देर खुले रखिएगा। और 14 दिए जो आप लगाएंगे आटे के, उसको आपको घर में हर एक जगह पे रख देना है, बालकनी में, किचन में, रूम्स में, हर जगह आप इसको रख दें। और जो चौमुखी दिया आप लगाएंगे उसको पूरे घर में घुमाते हुए, हर एक जगह से घुमाते हुए आपको अपने घर के मेन गेट पर रख देना है, और दरवाजे को थोड़ी देर के लिए आप खुला छोड़ देंगे जब तक कि वो जल रहा है, क्योंकि आप बीचों बीच रखेंगे ना, तो दरवाजे आप तब तक बंद नहीं करेंगे। तो उसी तरह से आपको पूरा के पूरा वैसा की वैसा ही क्रम लगाना है। पर जो पूजन आपने धनतेरस पे करी, रुक चौदस पर करी,
वही थाली आज फिर पहुंचकर पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौरंग पर लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना है, उसी थाली। जैसे आपके यहाँ के ब्राह्मण पूजन बताते हो वैसी पूजन करो। और अगर ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं आते पूजन कर रहे हैं, आप स्वयं करते हो तो जैसा करते आए हो, आपके पूर्वज जैसा बताते हो, आपकी सास जैसी बताती हो, आपके ससुर जैसा बताते हो, आपके जेठ जेठानी जैसा बताते हो, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जैसा बताते हैं, वैसी पूजन करो। ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं। जैसी पूजन आप पहले करते आए हो, आपके सास ससुर ने बताई हो, आपके घर के बुजुर्गों ने बताई, वैसी तैसी पूजन करो। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। एक रात्रि अखंड जले। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है, उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा होना चाहिए, लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। वही रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे 5 या 7, अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है, उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना चाहिए। क्यों रखा जाता है गुड़ और धने को, क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति जब भी योग लगे, शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारी बहुओं के संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि, ये सब होती रहे, मंगल कार्य होते रहे। महाराज सारी पूजन वैसी की वैसे ही करना है जैसे पूर्व में करी है। सुंदर माता के सम्मुख में मीठे का भोग लगाते हुए, जो आपके एक पाना लेकर आए होगे, एक सुंदर कागज पर लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी का जो चित्र हो, वो पूजन वाली जगह पर रखकर पूजन प्रेम से करें। और साथ में अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, अपने पूर्वजों का भी स्मरण। घर में जहां पर आपके ठाकुर जी बैठे हैं, आपके लाला विराजमान है, विश्वनाथ जी विराजमान है, सुंदर भाव से महाकाल बाबा विराजमान है, उनका भी स्मरण करें, उनका सुंदर कलश की स्थापना करते हुए, श्रीफल रखते हुए, जैसा जैसा आप करते आए हो। अगर कलश पहले से नहीं रखते आए मत रखो, रखा है तो रखो। जैसी पूजन आप पूर्व में करते आए, आपके सास ससुर ने जैसा बताया, आपके घर के बुजुर्गों ने जैसा बताया, वैसी की वैसी करना। बस नहीं में एक ही चीज जोड़ सकते हो, जो 3 दिन की पूजन आप करते आ रहे हो सिक्के की, तो सिक्के का पूजन जरूर करना, उसका स्मरण जरूर करें। महाराज घी का दीप, तेल का दीप लगाकर, और भी जो साथ में आप मट्टी के जो दिए रहते हैं, आप जितने लगाते हो 11, 21, 24, जितने भी आप लगाते हैं उतने दिए लगाएं। घी